Assalamu alaikum. I am Dr. Arif Javed, and today I am presenting the feedback on Cosmos English exercises number 3. This exercise was about question tags, और क्वेश्चन टैग्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ होती है कि इसके अंदर जो भी आपके पास सेंटेंस दिया गया है उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में करके तो उसका क्वेश्चन टैग जो है बनाया जाता है। लेट्स लुक एट दिस एक्सरसाइज, और साथ साथ में इसके रूल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। तो दिस इज द एक्सरसाइज, एंड लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस वन बाय वन. We got around more than 140 responses on this. This is very good response. Thank you for that, all the viewers. First of all, जैसे मैंने अभी कहा कि इसका रूल ये होता है क्वेश्चन टैग का कि आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं लिखते हैं उसको फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसका क्वेश्चन टैग बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन स्पीक फ्रेंच, तो अब इसका जो करेक्ट बनेगा कैंट शी। कैन को आप नेगेटिव करेंगे कैंट, कैन नॉट शी, और इससे जो था वो क्वेश्चन टैग इसका बनना था। अब बाद लोगों ने 16 मसलन मेंबर्स ने इजंट शी जो है वो भी किया हुआ है। ये नहीं हो सकता। इसके अंदर रूल स्टूडेंट्स ये है कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब हो इस सब्जेक्ट के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव में चेंज किया जाएगा। सो चूंकि कैन के साथ सेंटेंस था, इजंट के साथ नहीं हो सकता, डजंट के साथ नहीं हो सकता, कुड के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो पॉजिटिव था। इसको नेगेटिव में बनाने के लिए कैन को ही नेगेटिव करना था कैंट, एंड शी इसका सब्जेक्ट है तो कैंट शी इसका जो था वो करेक्ट होना था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, वी हैवंट मेट बिफोर। रूल ये होता है कि अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे देखे ना, आमतौर पे हम बात करते हैं कि आपको मैंने ये बात समझा दी है ना, यानी हम आमतौर पे जब आखिर में है ना पूछते हैं तो हम ना करके पूछते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल हेयर, दैट वी हैवंट मेट बिफोर, हैव वी। अब हैवंट को अगर हम जैसे 27 लोगों ने किया हुआ है दोबारा हैवंट पूछेंगे तो ये तो दो नेगेटिव्स मिला के पॉजिटिव रिस्पॉन्स बन जाएगा। चनाचे ये आंसर इसका ठीक नहीं था। हैव वी, अगर आपके पास सेंटेंस नेगेटिव में हो तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव के साथ बनेगा, और अगर आपके पास इसमें आर हुई तो बन ही नहीं था सकता, उसके हमारे पास कोई केस नहीं है। डू हुई का हमारे पास कोई केस जो है मौजूद नहीं है। सो वी हैवंट मेट बिफोर, हैव वी, ये आंसर जिसके ठीक थे इसके। दे वोंट माइंड इफ वी आर लेट। अब स्टूडेंट्स, वोंट जो है ये एक्चुअली विल के लिए इस्तेमाल होता है, ये नोट कर लें आप। वोंट जो है ये विल के लिए यूज होता है। दे वोंट माइंड, एक्चुअली ये वुडंट है। वोंट जो है हमने शॉर्ट किया होता है वुडंट को। सो विल के लिए जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वोंट इस्तेमाल होगा। ये भी सेंटेंस नेगेटिव में था इसलिए इसको पॉजिटिव के साथ जो था वो हमने बनाना है। और अगर वोंट दे फॉर एग्जांपल 23 लोगों ने किया हुआ है तो वोंट भी नेगेटिव है, दे वोंट माइंड दोनों नेगेटिव इकट्ठे नहीं आ सकते। दैट इज वाई इसका विल दे जो था वो करेक्ट था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव बिन टू लंदन। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है तो लाजमी बात है इसको हम नेगेटिव में उल्टाएंगे तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। यू हैव बीन टू लंदन, 25 लोगों ने इसको हैव यू के साथ बनाया है, जबकि इसका करेक्ट होना था हैवंट यू। इजंट आ ही नहीं था सकता इसलिए कि इसका हेल्पिंग वर्ब हैव है। आर यू हो ही नहीं सकता इसलिए कि इसका इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव बिन है। तो फिर हैवंट यू प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही इसको जो था वो क्वेश्चन टैग इसका बन सकता था। क्वेश्चन नंबर 5 में ही इजंट कमिंग टू द पार्टी। अब इसके अंदर काफी सारे लोगों को जो है वो गलती लगी है। यहाँ भी बेसिकली ही इजंट कमिंग, इसका अब क्या था, हेल्पिंग वर्ब क्या था, इज नॉट कमिंग। तो इसको पॉजिटिव में हमने इसको कन्वर्ट करना था तो फिर ठीक होना था, जैसे ऑप्शन सी इज ही। विल ही में नहीं हो सकता था, ही इजंट कमिंग टू द पार्टी, विल ही, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब टेंस जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह से ही इजंट कमिंग, इजंट अगर आप दोबारा लगाएं तो दो नेगेटिव हो जाते, फिर सेंटेंस का मीनिंग जो था वो पॉजिटिव में हो जाना था। डजंट इसलिए नहीं था लग सकता कि इसका हेल्पिंग वर्ब इजंट ऑलरेडी लगा हुआ है, इजंट कमिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा था, और डजंट से इसने प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाना था, इसलिए इसका आंसर इज ही करेक्ट होना था। क्वेश्चन नंबर 6 में दे वर प्लेइंग फुटबॉल।
दे वर प्लेइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस, वर प्लेइंग, तो इसको फिर वर को ही नेगेटिव बनाएंगे, तो वरंट दे इसका करेक्ट होना था, जैसे ऑप्शन ए थी। डिड इसलिए नहीं था आ सकता कि टेंस चेंज हो जाएगा, दे वर प्लेइंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस से ही हमने इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, तो डिड के साथ पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। डिडंट दे, दोबारा वही मसला कि इसने टेंस जो था वो चेंज हो जाना था। और वर दे अगर होता, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वर दे, तो फिर दोनों पॉजिटिव के का मतलब है कि ये क्वेश्चन टैग नहीं बन सकता था। सो दैट इज व्हाई इसकी ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर जो था वो बनता था। क्वेश्चन नंबर 7 में यू विल हेल्प मी विद दिस, अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और हेल्प। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग सारी गेम ही हेल्पिंग वर्ब की है। क्वेश्चन टैग्स बेसिकली सारी गेम ही हेल्पिंग वर्ब की है। हेल्पिंग वर्ब की बेसिस पे हमेशा क्वेश्चन टैग बनता है। आरंट यू इसलिए नहीं हो सकता कि विल हेल्प फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर सिंपल, आरंट यू इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाना था, कांट सिरे से लगा ही नहीं हुआ इसके अंदर। विल यू की कंफ्यूजन ठीक है, 30 लोगों को इसकी कंफ्यूजन लगी है, लेकिन उसकी वजह यह है कि आपको क्वेश्चन टैग बनाने का बेसिक रूल नहीं मालूम कि क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव इंट्रोगेटिव से बनता है पॉजिटिव सेंटेंसेस का। दैट इज वाई वोंट यू यहाँ पे करेक्ट होना था। दोबारा मैं आपको जरा रिपीट कर दूं कि विल का जो नेगेटिव बनता है वो वोंट बनता है। विलेंट नाम की चीज कोई नहीं है, WILLN' नाम की चीज कोई नहीं है। इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो वोंट से बनेगा। ये चीजें आप नोट कर लें अपने साथ। क्वेश्चन टैग्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ये आपको हर जगह जहां पे भी सिंगल पेपर आपके पास होगा या एमपीटी जो सीएसएस का है उसके अंदर बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं टैग क्वेश्चंस, और ये फेवरेट माने जाते हैं एग्जामिनेशंस में। एग्जामिनर्स के क्वेश्चन टैग के ऊपर कोई ना कोई, हत्ता कि सीएसएस की जो प्रेसी का पेपर है उसके अंदर भी करेक्ट इनकरेक्ट के अंदर क्वेश्चन टैग्स पे कोई ना कोई जो है वो बन जाता है क्वेश्चन। सो इसकी तरफ जरा, क्वेश्चन टैग्स की तरफ जरा ध्यान दें। इट कुडंट बी बेटर, कुडंट ऑलरेडी नेगेटिव में है सेंटेंस, इसलिए ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इसका बनेगा। कुड इट, ए ऑप्शन ठीक थी। कुडंट इट दोबारा 2 दफा नेगेटिव नहीं आ सकता एक सेंटेंस के अंदर, वरना उसका मीनिंग प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इजंट इसलिए नहीं था आ सकता कि इसका हेल्पिंग वर्ब कुड है। इज इट भी नहीं था हो सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कुड नॉट है, तो दैट इज व्हाई इसने कुड से जो था वो इसका हेल्प वो टैग क्वेश्चन बनना था। शी शुड ट्राई हार्डर पॉजिटिव सेंटेंस है और शुड हमारे पास मौजूद है, इसका हेल्पिंग वर्ब शुड ट्राई, तो जाहिर है इसको हम नेगेटिव करेंगे, शुडंट ट्राई। शुडंट शी इसका प्रोनाउन है तो उसके साथ फिर बी ऑप्शन ठीक थी। शुड शी शुड ट्राई हार्डर, शुड शी, तो फिर क्वेश्चन नहीं था बन सकता, इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव ही बनना होता है इसने। डिड इसलिए नहीं था हो सकता कि टेंस चेंज हो जाता है। डज शी इसलिए नहीं हो सकता कि प्रेजेंट टेंस में चला गया है जबकि ये सेंटेंस शुड का है। इसी तरीके से नंबर 10 जो क्वेश्चन है, देयर आरंट एनी कुकीज लेफ्ट। आरंट यहाँ पे आर जो था डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, और आर जो था इसका वर्ब था मेन और नेगेटिव के साथ उसको किया गया है, तो लाजमी बात है इसको हम सीधा करेंगे, इसको हम नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे आर देयर के साथ। सो 107 आंसर्स इसमें करेक्ट थे। बाज लोगों को आरंट की गलती लगी है, 14 लोगों ने इसका जवाब दिया हुआ है आरंट के साथ। दोनों क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, यानी क्वेश्चन जो है वो या नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में उस सूरत में अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव के साथ बनेगा, या दोनों का ऑपोजिट होना लाजमी है। आरंट दे, इज देयर, आरंट अगर लगा हुआ है इज नहीं था आ सकता, इजंट वाले जो है वो आरंट चूंकि हमारा वर्ब मौजूद था इसलिए ये चीज इसके अंदर नहीं थी आ सकती। आई एम श्योर स्टूडेंट्स ये इस तरह से ग्रामर सिखाने का आप लोगों को जो मेथड है ये आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने जो एक्सरसाइज इस दफा जो सिलेक्ट की है दैट इज ऑन पंक्चुएशन। पंक्चुएशन भी आपके लिए एक्सरसाइज जो कि नहीं होगी, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। और पंक्चुएशन के रूल्स कुछ थोड़ा बहुत इंटरनेट से स्टडी करें, और पंक्चुएशन जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझसे प्रेसी के पेपर में पढ़ी हुई है उनके लिए तो काफ़ी आसानी से वो इसको कर लेंगे। ये पूरे का पूरा ब्लॉक पैराग्राफ है, आपने इसको रीराइट करना होगा दोबारा विद करेक्ट पंक्चुएशन। तो ये एक्सरसाइज आज मैं आपको इसके साथ इशू कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन एक्सरसाइजेज में हिस्सा लें ताकि आपकी ग्रामर जो है वो इम्प्रूव हो सके। थैंक यू सो मच।